राम राम टू ऑल, दिस इज नाजुकपुरी एंड आज हम ये वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं येस नो एंड नॉट गिवन। अक्सर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम येस नो में नहीं होती है, प्रॉब्लम आती है नो एंड नॉट गिवन में। एंड इस वीडियो में आपको आज वही क्लैरिटी देने जा रही हूँ। दो हमारी काफी वीडियोस ऑलरेडी ऑनलाइन हैं यूट्यूब पे अवेलेबल, जहाँ पे हमने ये चीजें डिस्कस की हैं, बट ये वीडियो खास क्यों है, क्योंकि इस वीडियो में हमने स्किमिंग की बजाय आपको कीवर्ड्स के बारे में भी बताया है कि कीवर्ड से आप कैसे जल्दी आंसर ढूंढ सकते हो। बट वी कांट यूज इन एवरी वीडियो और एवरी रीडिंग, वी कैन ओनली यूज इन दोज रीडिंग जहां पे आपको नंबर्स मेंशन हो, आपकी जो फॉन्ट है वो अलग हो, या इन्वर्टेड कॉमर्स में बात की गई है, या नाउन जो है, जो फर्स्ट लेटर है इन बिटवीन सेंटेंस, उनको कैपिटल में लिखा गया है, तो आपके लिए इजी होगा अपने आंसर्स को जल्दी ढूंढना। गाइज, ये जो रीडिंग है ये कैम्ब्रिज की ही रीडिंग है। कैम्ब्रिज की रीडिंग में मैं आपको स्किमिंग के अलावा कीवर्ड्स के थ्रू येस नो नॉट गिवन करवाने जा रही हूँ। तो आइए चलिए देखते हैं ये वीडियो आपके लिए कितनी यूजफुल रहती है। अ रिमार्केबल बीटल, ये कैम्ब्रिज IELTS 3 का टेस्ट 2 है जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एंड इसमें हम डिस्कस करेंगे येस नो एंड नॉट गिवन। अक्सर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है येस नो एंड नॉट गिवन में, तो आज आपको एक इजी तरीका बताने जा रही हूँ। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था हमारी काफ़ी वीडियोस में कि स्किम करना है, स्किमिंग की क्या वैल्यू होती है, बट कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि उनको आदत है कीवर्ड्स की। तो आज मैं आपको कीवर्ड्स के साथ बताने जा रही हूँ कि कीवर्ड्स के साथ आप कैसे अपने येस नो नॉट गिवन ढूंढ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हैं 5 क्वेश्चंस। अब हम 5 क्वेश्चंस को रीड करेंगे एंड देन ट्रांसलेट करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? बुश फ्लाइज आर इजियर टू कंट्रोल देन बफेलो फ्लाइज। तो हमारे पास कीवर्ड्स क्या क्या आ गए यहाँ पे? बुश फ्लाइज, ठीक है जी, देन बफेलो फ्लाइज। तो हमने यहाँ पे करना है जो हमें चाहिए, तो हम जाएंगे अपने पैसेज पे। अब हमने अपने क्या वर्ड देखने हैं? बुश फ्लाइज और बफेलो फ्लाइज। मुझे सेकेंड पैराग्राफ में ही दिख गया है बुश फ्लाइज और बफेलो फ्लाइज। तो ये जहां से शुरू होता है, लाइन जहां से शुरू होती है, मैं वहां से पढ़ना शुरू करूंगी। ऑस्ट्रेलिया's native dung beetles are scrub and woodland dwellers, specializing in coarse marsupial droppings and avoiding the soft cattle dung in which bush flies and butterflies breed। ये कह रहा है जिसमें बुश फ्लाइज और बटरफ्लाइज ब्रीड करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है? बुश फ्लाइज आर इजियर टू कंट्रोल देन बफेलो फ्लाइज। ये तो बात ही नहीं कहीं पे की गई है, तो ये हमारा आ गया आंसर नॉट गिवन। इजी, वेरी इजी। Second, 4,000 species of dung beetle were initially brought to Australia by the CSIRO। कहता 4,000 प्रजातियां जो डंग बीटल्स की थी शुरुआती तौर पे लाई गई ऑस्ट्रेलिया में, किसके द्वारा? CSIRO के द्वारा। तो मैं 4,000 देखूंगी कहाँ पे है। अरे मुझे तो सामने मिल गया। कहता मोर देन 4,000 स्पीसीज ऑफ दीज रिमार्केबल क्रिएचर्स हैव इवॉल्व्ड। वो आई सामने एंड अडेप्टेड टू द वर्ल्ड डिफरेंट क्लाइमेट्स एंड द डंग ऑफ इट्स मैनी एनिमल्स। हमारा क्वेश्चन क्या था? वो कह रहा था लाई गई ऑस्ट्रेलिया में लाई गई किसके द्वारा? बाय CSIRO को। कौन लाएगी? 4,000 प्रजातियां, पर यहाँ पे तो 4,000 से ज्यादा प्रजातियां हैं और यहाँ पे लाई गई की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारी आधी इंफॉर्मेशन दी है, आधी नहीं दी है। तो क्या आएगा आंसर? नो, क्योंकि 4,000 की बात नहीं, 4,000 की बात की गई है, बट 4,000 स्पीसीज को जो ऑस्ट्रेलिया में लेके आया था इनिशियली CSIRO को, ये बात नहीं की गई है। तो ये हाफ इंफॉर्मेशन गिवन है, हाफ नहीं है, इसलिए हमारा आंसर नो आ रहा है। हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है dung beetles were brought to Australia by the CSIRO over a 14-year period। dung beetles were brought, उनको लाया गया। अब यहाँ पे भी सेम बात थी, पर यहाँ पे इनिशियली लिखा हुआ था, ठीक है। तो अब यहाँ पे लाया गया ऑस्ट्रेलिया में इसके द्वारा ओवर अ 14-year पीरियड। तो हम पैसेज में जाएंगे। CSIRO की बात यहाँ पे हुई है, एक बार हम ये पैसेज पढ़ेंगे। कहता है इन द अर्ली 1960s जॉर्ज
Vaughan Milzer, then a scientist at Australian government's its premier research organization, the Commonwealth Scientists and the Industrial Research Organization CSIRO, suggested that dung beetles should be introduced to Australia to control dung breeding flies. Between 1968 and 82, the CSIRO imported insects from about 50 different species of dung beetle. अब कहता है CSIRO ने क्या किया, इंपोर्ट किया. इंपोर्ट का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे लाया गया, ब्रॉट करना ओवर अ 14-year पीरियड. अब 14-year पीरियड की बात नहीं की, बट अगर मैं मैथमेटिकली देखूं 1968 और आपका 1982 में अगर डिफरेंस देखें तो 14 अप्रोक्सीमेटली आता है, तो 14 की बात यहाँ पे की गई है, तो हाँ बात वही की गई है. तो आपका आंसर ये क्या आएगा, यस, क्लियर. नेक्स्ट करते हैं फोर्थ. कहता है एटलीस्ट 26 ऑफ द इंट्रोड्यूस स्पीसीज हैव बिकम एस्टैब्लिश इन ऑस्ट्रेलिया. कहता लगभग एटलीस्ट 26 जो प्रजातियां हैं वो इंट्रोड्यूस की गई और एस्टैब्लिश हुई ऑस्ट्रेलिया में. 26 इज माई कीवर्ड. अब मैं 26 देखूंगी कहाँ पे लिखा हुआ है. 26 में स्कैन करिए. सेम पैराग्राफ. ऑफ द 26 स्पीशीज दैट आर नॉन टू हैव बिकम सक्सेसफुली इंटीग्रेटेड इनटू द लोकल एनवायरमेंट. इंटीग्रेटेड मतलब उसमें मिक्स हो गए. किसमें मिक्स हो गए, लोकल एनवायरमेंट में. ठीक है जी, तो बात वही की गई है. तो बात वही की गई है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, यस, वेरी नाइस, वेरी इजी. कीवर्ड से हमें जल्दी जल्दी मिल रहे हैं. बट आप एक चीज देखिए, कीवर्ड में उन्होंने पर्टिकुलर वर्ड्स लिखे हुए हैं. पर्टिकुलर वर्ड्स जो आपको इजीली मिल जाए. 4000, 26, 14 ईयर, तो ये CSIRO कैपिटल लेटर्स में, तो इसलिए कीवर्ड से आपको जल्दी मिल जाते हैं. बट वही चीज अगर इनकी प्रॉपर लाइंस हो, ये की न्यूमेरिक्स ना हो, या फॉन्ट बड़े ना हो, या बोल्ड ना हो, तो आपको डिफिकल्टी आएगी. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द डंग बीटल्स कॉज एन इमीडिएट इंप्रूवमेंट टू द क्वालिटी ऑफ काउ पैस्चर. अब कहता है जो डंग बीटल्स है वो इमीडिएट इंप्रूवमेंट करते हैं. इमीडिएट इंप्रूवमेंट का कारण है किसमें, जो गायें हैं, जो गायें घास चरती है, जो घास वाली जगह है उसकी क्वालिटी इंप्रूव कर देते हैं. तो हम ये यहाँ पे देखते हैं पैस्चर की बात कहाँ पे की गई है, अरे नेक्स्ट पैराग्राफ में ही. अब वहां पे कहते हैं वो इंप्रूव कर देते हैं क्वालिटी को इंप्रूव करना इज अ रिजल्ट. ठीक है, अगर आप राइटिंग टास्क 2 करते हैं तो हम लिखते हैं ना, पॉइंट, सपोर्टिंग आइडिया, एग्जाम्पल एंड रिजल्ट. तो रिजल्ट पॉइंट क्या है, तो ये क्वेश्चन इटसेल्फ इज अ रिजल्ट पॉइंट, पर फिर भी हम पूरा पढ़ेंगे. Introducing dung beetles into a pasture is a simple process. Approximately 1500 beetles release a handful at a time into fresh cow packs in the cow pasture. The beetles immediately disappear beneath the path, digging and tunneling, and if they successfully adapt to their environment, soon become a permanent self-sustaining part of the local ecology. In time, they multiply, and within 3 or 4 years, the benefit to the pasture are obvious. Now they are saying 3 or 4 years, and in the question we have the word immediate or 3 or 4 years. So there is a delay. The answer is no. This is a way to do the yes, no and not giving with the help of keywords. But you need to understand, you can only use this technique when the particular number, years, fonts are different. Otherwise you need to follow only one technique, that is scheming. आई होप आपको ये रीडिंग क्लियर हो कि कितने इजी तरीके से हमने कितने कम टाइम में हमने येस नो नॉट गिवन कर लिया. मुझे आपको एक्चुअली इलेबोरेट करके समझाना पड़ा, तो आई टुक 6 minutes टू एक्सप्लेन. बट जब आप करेंगे इट विल ओनली टेक मैक्सिमम 4 minutes टू डू दीज yes, no and not given, these few questions. तो इस चीज को आप समझिए कि ट्रांसलेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, एंड बी अटेंटिव इन रीडिंग. एंड रीडिंग बहुत इजी होती है गाइज. अगर किसी को टफ लगती है तो वो हमारे यूट्यूब में प्लेलिस्ट में रीडिंग की बाकी वीडियोस देख सकते हैं, जो कि हमने कैम्ब्रिज रीडिंग्स ही ली हुई है, जिसको हमने एक्सप्लेन किया हुआ है. टिल देन टेक केयर, sayonara.